ही सामान हम लेकर के आए हैं। मैंने चाहा हमारे लिए आइए बाबा, ये हमारे लिए बहुत हम लोग जो पैदा करते हैं वो कुछ जो है सामान लेके आए हैं। अमृत फलार है, मिठाई खोल दो भाई। अरे बाबा किसानी है, ले लेते हैं। तो मेरा फेवरेट है ये। अब रखवा बिल्कुल नहीं। अभी आप उस दिन उन्होंने सामान करने के लिए समय दीजिएगा और चाहे आप जहाँ भी रहें। ये आप जो है वहाँ देना जब आएंगे। नहीं, बहुत कुछ देना है कि लेना है तो आप आएंगे सामान कार्यालय में, ठीक है। हाँ, उसी कार्यालय वहीं आएंगे। ठीक। आप वहाँ जब आएंगे हो गया। लो भाई रख लो, रखवा लो, करा देंगे सब। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश है, उनके प्रेरणा है और प्रधानमंत्री कार्यालय से इस समस्या का निरंतर समीक्षा की जा रही है। तो सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कहना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्य सचिव महोदय, मंडलायुक्त महोदय, NHI के वरिष्ठ अधिकारी विशाल चौहान जी, सबसे मेरा समन्वय हुआ। हमने केवल एक ही बात रखी कि ऐसे अभिनिर्णय से कोई फायदा नहीं कि एक बार वो नाराज हो जाए, एक बार वो नाराज हो जाए। लगभग 14 साल से एक बार NHI, एक बार किसान गए, फिर दूसरी बार NHI गई। तो ये मामला चूंकि किसान और NHI के मध्य था, हमने CRO साहब, SDM साहब, NHI के वरिष्ठ अधिकारियों तक कोई भी बात गुप्त नहीं रखी और ईमानदारी के साथ किसी बिचौलिए को नहीं आने दिया जाए। जो दर निर्धारित हुआ है, जो अभिनिर्णय में होगा, उस संपूर्ण धनराशि बिना किसी बिचौलिए के सीधे किसानों के खाते में जाएगी, क्योंकि मुख्यमंत्री जी के जीरो टॉलरेंसी के निर्देश हैं। कहीं पर भी कोई बिचौलिया बीच में आके गड़बड़ नहीं कर सकता, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। और अभी हमने 3 गांव का अभिनिर्णय किया है। शीघ्र 15 दिन में सारे गांवों को, चूँकि कुछ गांव बड़े हैं सबका, लेकिन एक बार हम लोग प्रक्रिया में घुस गए तो सब सुनकर सारे गांवों को हम करेंगे। और जो लोग ग्राम सभा की जमीन पर काबिज है, उनसे अलग तरीके से निपटा जाएगा। उसको हम अलग तरीके से हम CRO साहब को निर्देशित कर रहे हैं। उनको अलग लिस्ट बना के उनका पहले ही सर्वे करा लीजिए, जिससे कि उनकी धनराशि, उनको उसका नाम उसमें मुआवजे में ना आ सके और उन पर अलग तरीके से कार्रवाई हो सके। उन्हें आपके माध्यम से प्रेस मैं चाहूँगा कि जनहित के कार्य को प्रत्येक अधिकारी को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए और उसीलिए मैंने उस गंभीरता को समझा। ये आपको हाईवे बनने से जितना लाभ अन्य पूरे किसानों को मिलेगा, पूरे जनता को मिलेगा, निश्चित रूप से उस क्षेत्र का विकास भी बहुत तेज़ी से होगा। और आप फिर माननीय मुख्यमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को स्मरण जरूर करेंगे कि ये 14-15 साल से जो समस्या चली आ रही थी, इसके निस्तारण से कहीं ना कहीं लाभ हम लोगों को हुआ है, आपको हुआ है। उन्हें आप आए हैं और मेरे प्रति जो अच्छे भाव हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। धन्यवाद। है कि वीरों की धरती और शहीदों का देश, जिला जौनपुर हम लोगों का घर है, उत्तर प्रदेश। और हम किसान भाई आज यहाँ उपस्थित इसलिए हुए हैं कि आप सभी लोगों को याद होगा, पूरा मीडिया के बंधुओं को याद होगा कि जब 15 सितंबर को हम लोग जब धरना देने के लिए कमिश्नरी अपने बनारस जा रहे थे, आपको याद होगा कि वो हालात कैसे थे। पूरे सड़क भर गया था, पूरा दानगंज बाजार भर गया था, किसान पूरा आंदोलित हो चुका था। किसान ने सीधे कमिश्नर साहब और जहाँ ज्ञापन देते हैं वहाँ सीधे लिख कर दिया था, मारो पीटो कुछ भी करो, हम उठेंगे नहीं। लेकिन देखिए जिलाधिकारी महोदय जी का वो एक विश्वास किसानों के प्रति,
कि आज वो सिंधु बॉर्डर होने से बच गया, जो बनारस का जो है जो जमीन था। जो आज बनारस में किसान जा रहे थे प्रोटेस्ट करने के लिए, रास्ते में से जिलाधिकारी महोदय जी ने जो वार्तालाप किया कि मैं किसानों का अनहित नहीं होने दूंगा, मैं जब भी करूंगा किसानों के हित की बात करूंगा। और माननीय जिलाधिकारी महोदय जी ने हमें उस टोल प्लाजा पे जब हम लोग धरना देने बनारस की सीमा के अंदर हल गए थे, जब वहां पे सिटी मजिस्ट्रेट और सारे एसपी 500 लगभग पीएससी की कंपनियां वहां लग गई थी, लेकिन सोचिए हमारे जिलाधिकारी महोदय जी ने एक विश्वास, सोचिए जबकि टेलीफोन से हुआ था और 1 या 2 दिन पहले ही उन्होंने जौनपुर की इस जो है जिले को जो है ज्वाइन किया था। 14 सितंबर को इन्होंने ज्वाइन किया था। 15 सितंबर दिन रविवार था और शाम को 5 बजे जिलाधिकारी महोदय ने हमसे टेलीफोन पर वार्तालाप किया और कहा कि अजीत आज रविवार है तो क्या से। मैं बोला साहब आज तो रविवार है, और हम लोग धरने पे चढ़ गए थे, पूरा बनारस की सीमा के अंदर हल गए थे, पूरी वहां की पीएससी कंपनी सब लोग लग गए थे वहां पे। लेकिन हमारे जिलाधिकारी महोदय ने सीधे कहा कि आप अजीत आइए, आज रविवार है तब भी जिला कलेक्ट्रेट भवन खुलेगा और आज आप लोगों का फैसला, आज यहाँ पे मीटिंग होगा। और मैं नया भी ज्वाइन किया हूँ, मुझे कुछ भी नहीं उतना पता है, लेकिन आप बैठिए। और एनएचआई के अधिकारियों को भी बुलाया। अब किसानों के लिए उन्होंने एनएचआई के बल्कि अधिकारी जो आए थे, जो गलत थे, जो टोल के ठेकेदार थे, उनको भी बैठाकर सीधे बोला कि आप यहाँ बाउंसर नहीं लगाओगे, आप किसानों को वो नहीं करोगे, परेशान नहीं करोगे। तो मैं जिलाधिकारी महोदय जी को बहुत बहुत पूर्ण रूप से धन्यवाद दे रहा हूँ कि आज जिस विषय से 15 सितंबर को जब हम लोग लौट कर आए थे यहाँ पे, जो विश्वास लेकर आए थे, उस विश्वास पे हमारे जिलाधिकारी महोदय जो है किसानों के लिए खड़े थे। वरना सोचिए वहाँ 84 साल का बुजुर्ग हाथों में राष्ट्रीय ध्वज लेकर अगर जा रहा था, अगर वहाँ 80 साल का 90 साल का बुजुर्ग वहाँ जा रहा था, अगर वो आंदोलित हो चुका था, तो सोचिए इन बुजुर्गों को अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो जाता तो शासन प्रशासन आज सारे लोग जो है उसके घेरे में आ जाते। तो माननीय जिलाधिकारी महोदय ने